5 अगस्त 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब अमित शाह ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। 2258 दिन यानी 6 साल 2 महीने 11 दिन तक देश का गृह मंत्री रहना, और इसी के साथ वो बन गए स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात नहीं है, ये बात है उन फैसलों की जिनसे देश की दिशा ही बदल गई, जैसे आर्टिकल 370 की समाप्ति। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सिर्फ 70 दिन में 70 साल का मुद्दा सुलझा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में एक ही झंडा है, एक ही संविधान है और एक ही प्रधानमंत्री। 2004 और 2009 के मुकाबले 2019 और 2025 के बीच हिंसा में 86% की कमी आई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में 98% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आतंकवादियों की शव यात्राएं बंद कर दी गई हैं। पत्थरबाजी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब स्थानीय युवा भी आतंकवाद में शामिल नहीं हो रहे। वाल्मीकि, कोली, पहाड़ी, गरहा ब्राह्मण जैसे समुदायों को आरक्षण देकर सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। वहीं पिछले दशक की तुलना में आतंकवादी घटनाएं 71% तक घट गई हैं और घुसपैठ भी 64% कम हुई। पत्थरबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई। यूएपीए और एनआईए कानून में संशोधन कर आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने और व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला। अब तक 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया और 23 संगठन को बैन किया गया, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था पीएफआई। तो वहीं 2022 में 15 राज्यों में एक साथ छापे मारकर उनके नेटवर्क को तोड़ा गया। भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार माना जा सकता है। 2023 में लाए गए 3 आपराधिक कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और औपनिवेशिक सोच से मुक्ति भी दिलाई। देशद्रोह का कानून हटा दिया गया। महिलाओं और बच्चों के अपराधों के लिए अलग अध्याय जोड़ा गया। EFIR, जीरो FIR, अनुपस्थित अपराधियों पर मुकदमा और डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता दी गई। और वहीं 2019 में लाया गया एक और ऐतिहासिक कानून CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेल कर आए 6 धर्मों के शरणार्थियों को अब भारत में नागरिकता दी जा रही है। इसके लिए आवश्यक है निवास की अवधि 12 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। CAA पोर्टल पर मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन 1032 से प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। फिर आता है आपदा प्रबंधन का मॉडल। अमित शाह के नेतृत्व में जीरो ह्यूमन लॉस की नीति लागू की गई और SDRF और NDRF का फंड 4 से 5 गुना बढ़ा दिया गया। अब चेतावनी 7 दिन पहले भेजी जा सकती है। 631 करोड़ से ज्यादा अलर्ट अब तक भेजे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CDRI जैसी पहल की गई है और ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करना जैसे अभियानों से भारत ने पूरी दुनिया में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ महाअभियान चलाया। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन कर्सेंट को नाम दिया गया डेथ ट्रायंगल और डेथ कर्सेंट। NCORD यानी नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल और JCC जैसे ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जैसे टास्क फोर्स बनाए गए। 10 जगहों पर K9 डॉग्स यूनिट बनाई गई। अब तक 1.1 लाख करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है।
7.37 मिलियन किलो से ज्यादा नशा बरामद हुआ है। MNS पोर्टल और 1933 हेल्पलाइन से आम नागरिक को भी जोड़ने का काम किया गया है। और अब बात करें महिलाओं के सुरक्षा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया गया। 112 इमरजेंसी सेवा अब पूरे देश में चालू है। 1098 बाल सहायता सेवा भी हर राज्य में मौजूद है। तो 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 15,000 महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां बनाई गई हैं। 2.1 मिलियन यौन अपराधियों की राष्ट्रीय डाटा फाइल तैयार की गई है। तो ये 2258 दिन का ये सफर सिर्फ एक पद या कुर्सी तक सीमित नहीं था। ये था भारत की सुरक्षा का सवाल, व्यवस्था और सोच को नए स्तर तक पहुंचाने तक का सफर। तो क्या अमित शाह को कहा जा सकता है कि भारत का सबसे ताकतवर गृह मंत्री, या अभी और इतिहास लिखा जाना बाकी है?